हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गीतांजलि दुआ, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और जो मेरा आज का टॉपिक है वो स्पेशली मदर्स के लिए है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अच्छी मम्मी कैसे बने, तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सारी मम्मी अच्छी होती है, कोई भी मम्मी गंदी नहीं होती है, लेकिन एक मदर, स्मार्ट मदर कैसे बने, अच्छी मम्मी कैसे बने, ऐसी मम्मी कैसे बने कि बच्चों को बहुत पसंद हो, कि माई मॉम इज़ बेस्ट। ये टैग हर मदर चाहती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो अच्छी मम्मी बनने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक एंगर सेफ जोन बनाना है अपने घर में। जी हाँ, एंगर सेफ जोन का मतलब हुआ कि जैसे नो स्मोकिंग जोन होता है, ऐसे ही एंगर सेफ जोन होता है। एंगर सेफ जोन का मतलब है कि आपको अपने बच्चों को बड़े प्यार से ये समझाना है कि हमारा जो घर है वो एंगर सेफ जोन है, यानी कि हमारे घर में गुस्सा करना अलाउड नहीं है। अब बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा और इवन आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा ये सब करना। बट येस, अगर आप एक एंगर सेफ जोन बनाने का प्रॉमिस अपने बच्चे से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जब भी आप गुस्सा करने लगते हैं तो बच्चा आपको बता सकता है कि मम्मी अब आप गुस्सा कर रहे हो, आप एंगर सेफ जोन को तोड़ रहे हो। और अगर बच्चा गुस्सा करने लगता है तो आप उसको समझा सकते हैं। तो एक एंगर सेफ जोन क्रिएट किया जा सकता है घर में। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे को ये समझा सकते हैं कि अगर तुम कुछ अपने लिए करोगे तो मैं भी अपने लिए कुछ करूँगी। बच्चे ये चाहते हैं कि हमारी मदर अपना ध्यान रखें, बट जनरली हो नहीं पाता है ऐसा, क्योंकि मदर्स बहुत बिजी रहती हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि जब बच्चा खाना खा रहा होता है तो वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मम्मी आप भी मेरे साथ बैठ के खाओ। बट मदर्स जो होती हैं वो इतनी हरी में होती हैं, इतनी जल्दी में होती हैं कि उनके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होता बच्चे के साथ बैठने का। तो वो बोलती हैं नहीं बेटा आप खाओ, मैं बाद में खा लूँगी। तो बच्चे को ये चीज़ बोलिए कि जो आप करोगे वही मैं करूँगी, यानी कि सेम सेम गेम। जी हाँ, ये एक गेम की तरह आप बच्चे के साथ खेल सकते हैं कि जो आप करोगे वही मैं करूँगी। तो इससे बच्चा बड़ा खुश हो जाएगा और वो आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करने लगेगा। जैसे आपने बच्चे के लिए कोई स्नैक्स रेडी किया है, फॉर एग्जांपल आपने उसके लिए चाउमीन बनाई है, या फिर आपने घर में बर्गर, पिज़्ज़ा, कुछ भी उसकी चॉइस का कोई स्नैक्स प्रिपेयर किया है। तो जब आप उसकी प्लेट रेडी कर रहे हैं तो अपने लिए एक बाउल में थोड़ा सा क्वांटिटी उसकी लेकर उसके बच्चे के साथ बैठ जाइए। अब बच्चे को अगर आप उसके साथ उस क्वांटिटी को लेकर बैठेंगे, चाहे आपको नहीं खाना या थोड़ा सा भी खाना है, तो आप बच्चे के साथ जब बैठेंगे तो बच्चा आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करेगा, बच्चा आपसे कनेक्टेड फील करेगा, उसे लगेगा कि मेरा फ्रेंड मेरे साथ बैठा है। तो डेफिनेटली आप उसके लिए उसके दिल में अपने लिए एक स्पेस क्रिएट कर लेंगे एज अ फ्रेंड। तो ये हो गया सेम सेम गेम। अब आपको क्या करना है, अब आपको बच्चे का बर्थडे रोज मनाना है। जी हाँ, ये सुनने में बहुत अटपटा लगेगा कि बच्चे का बर्थडे रोज कैसे मना सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट बच्चे का बर्थडे रोज मनाने से मेरा ये मतलब है कहने का कि जिस तरीके से जिस दिन बच्चे का बर्थडे होता है उस दिन आप बच्चे को ना डांटते हैं, ना मारते हैं, ना किसी बात के लिए टोकते हैं, उसकी हर विश पूरी करते हैं, हर बात मानते हैं, और साथ साथ आप उसकी फेवरेट आइटम्स भी बनाते हैं। अब आप कहेंगे ये सब डेली डेली तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो आप एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि जो हमने एंगर सेफ जोन बनाया है उसको इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम बच्चे का बर्थडे मनाते हैं उस दिन, उस एक पर्टिकुलर दिन अगर हम इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि हमें बच्चे को नहीं डांटना है या बच्चे को गुस्सा नहीं करना है, हम उससे अप्रूवल्स देते हैं, तो सेम चीज़ हम एंगर सेफ जोन में भी कर सकते हैं। अब इस बात का ये मतलब नहीं है कि बच्चा कुछ बहुत गलत कर रहा है तो आप उसको नहीं डांटोगे। बस थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आना है आपको। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करके, बहुत ज़्यादा ना डांट के, आपको उसको प्यार से समझाना है कि बेटा क्योंकि हम एंगर सेफ जोन फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको डांट तो नहीं सकती हूँ, लेकिन येस मैं आपको समझा ज़रूर सकती हूँ कि इस चीज़ के क्या नुकसान हैं। तो बच्चे को वो चीज़ और जल्दी समझ में आएगी। तो आप बच्चे के साथ जब ये सारी चीज़ें करने लगते हैं कि उसके साथ सेम सेम गेम खेलेंगे तो उसको मज़ा आएगा। आप एंगर सेफ जोन क्रिएट करेंगे बजाय उसको हर वक्त रोक टोक के, डांट के और गुस्सा करके। तो उसको समझ में आएगा कि अगर मेरे पेरेंट्स अपने गुस्से पर कंट्रोल करके
मुझे चीज़ें समझा सकते हैं, तो मुझे भी घर में एग्रेसिव नहीं होना है, मुझे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखना है, मुझे भी समझना है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे फेवर के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर अपने बच्चों के साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक क्राउन ज़रूर मिलता है, वो होता है बेस्ट मॉम का। और बच्चे ज़रूर कहते हैं कि माई मॉम इज़ द बेस्ट मॉम। तो अगर आप अच्छी मम्मी बनना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में लाकर देखिए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और बच्चा जो कर रहा है उसके साथ साथ उन एक्टिविटीज़ में कभी कभी पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। मुझे पता है आप लोगों के पास बीइंग अ मदर टाइम बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन अगर जो पॉइंट्स मैंने बताए उसमें एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं कि अवॉइड द पीपल हु क्रिएट स्ट्रेस और मेस इन योर लाइफ। तो आप देखेंगे आप खुद ही कूल रहने लगेंगे जब आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है या फिर आपकी लाइफ में कोई मेस क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप उन लोगों से डिस्टेंस बना लेंगे, उन लोगों से दूरी बना लेंगे, तो आप खुद स्ट्रेस नहीं होंगे। खुद स्ट्रेस नहीं होंगे तो स्ट्रेस का इक्वल रिएक्शन होता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी तो आप बच्चों पर फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालेंगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जब होती है तो उसके लिए हम बेस्ट सोर्स वही ढूंढते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। अब अगर हस्बैंड को गुस्सा आता है, ऑफिस में बॉस से फाइट हो गई या बॉस की किसी बात से हस्बैंड परेशान है, तो वो घर आके कहीं ना किसी चीज़ का गुस्सा या तो वाइफ पर या फिर बच्चों पर निकालते हैं। और मदर अगर उसकी फैमिली में किसी से अनबन हो गई या नेबर्स में हो गई या फ्रेंड्स में हो गई, तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन लेवल बच्चों पर निकलता है, क्योंकि बच्चे अंडर कंट्रोल हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में मैस क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको ऐसे लोगों से अवॉइड करना है, ऐसे लोगों को इग्नोर करना है और दूर रहना है। आप फील करेंगे कि आप खुद ही लाइट फील कर रहे हैं, आप कूल फील कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपका कूल टेम्पर बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएगा और गुस्सा बच्चों में कम हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे चेंजेस आपको करने हैं अपनी लाइफ में अच्छी मम्मी बनने के लिए। आई एम श्योर आप बेस्ट मॉम कहलाएंगी। तो इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और किस तरीके की वीडियोस आप पसंद करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस तरीके की वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।